आज मैं कुछ चर्चित शब्दावलियों को ध्यान देंगे और इसको देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे किसी भी टेस्ट पीसीएस और स्पेशली यूपीएससी के लिए। तो इसको बहुत अच्छे से और शॉर्ट टर्म में और पर दिन देख लेता हूँ। 10 क्वेश्चंस है ऐसा। जैसे फर्स्ट में है हमारा इंसू क्विक। इंसू क्विक, इंसू क्विक क्या है? तो हाल ही में ड्रग फॉर्म यूएसवी और बायोटेक कंपनी बायोजेनोमिक्स ने भारत का पहला बायोसिमिलर इंसुलिन एक्सपर्ट्स यानी कि इंसुक्विक लॉन्च किया। यह तेज़ी से काम करने वाला इंसुलिन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह इंसुलिन 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में मधुमेह का इलाज करता है। यह मेक इन इंडिया है। सबसे इम्पोर्टेंट मेक इन इंडिया है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटोसाइट। एक्सटोसाइट क्या है? एक्सटोसाइट परमाणु ऊर्जा विभाग और IDRS लैब द्वारा विकसित एक न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट है। यह रेडियोथेरेपी रोगियों के लिए है जो विशेष रूप से रेडियोथेरेपी प्रेरित सिस्टिटिस अर्थात यूरिन में रक्त से पीड़ित पेल्विक कैंसर से पीड़ित है। एक्टोसाइट को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI से मंजूरी मिल गई है। एक्टोसाइट याद रखना है, एक्टोसाइट। नेक्स्ट क्या है? रेड स्प्राइट। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा के अंतरिक्ष यात्री ने एक असामान्य घटना की तस्वीर खींची जिसे रेड स्प्राइट कहा जाता है। यह असाधारण मौसम संबंधी घटना का प्रतिनिधित्व करता है जिसे क्षणिक चमकदार घटना यानी कि TLE के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह तीव्र थंडरस्टॉर्म विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप स्ट्रेटोस्फेरिक मेसोस्फेरिक गड़बड़ी का संक्षिप्त रूप है। तो याद रखना रेड स्प्राइट क्या है? तो सीधी सी बात रखना कि ये तीव्र थंडर विद्युतीकरण के परिणाम स्वरूप है। एयर ग्लो। हाल ही में नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ईसा से एक तस्वीर साझा की है कि जिसमें ऊपर चंद्रमा के साथ क्षितिज को रेखांकित करते हुए पृथ्वी के एयरग्लो दिखाई दे रही है। एयरग्लो पृथ्वी के वायुमंडल की प्राकृतिक चमक यानी कि ग्लोइंग है जो हर समय पूरे विश्व में होता है। एयरग्लो। कैच डीएनए क्या है? हाल ही में शोधकर्ताओं ने चूहों में कोलोरेक्टल कैंसर का पता लगाने के लिए बैक्टीरियो शोध आधारित क्रिस्पर का उपयोग किया। कैच। कोशिकीय जांच भेदभावपूर्ण क्षैतिज जीन स्थानांतरण का वर्णन जर्नल साइंस में प्रकाशित एक शोध लेख में लिखित क्रिस्पर के लिए किया गया। कैच को विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं ने फ्री फ्लोटिंग डीएनए अनुक्रमों का परीक्षण करने और पूर्व निर्धारित कैंसर अनुक्रमों के साथ उनकी तुलना करने के लिए क्रिस्पर तकनीकी का उपयोग करके बैक्टीरिया का शोध किया।
नेक्स्ट है कोल्ड मून। इसे लॉन्ग नाइट्स मून भी कहा जाता है, जो हर साल दिसंबर पूर्णिमा को दिखती है। दिसंबर की पूर्णिमा उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक है। इसे कोल्ड मून या फर्स्ट मून और विंटर मून के नाम से भी नाम दिया गया है। इसका नाम मूल अमेरिकी परंपराओं से उत्पन्न हुआ है और मध्य सर्दियों के ठंड तापमान और ठंडी हवाओं को दर्शाता है। कोल्ड मून। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड धारकों के लिए बैंकों के मध्य से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की शुरुआत की। क्या कर रहा है? कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्या है? आरबीआई ने कार्ड धारकों के लिए बैंकों के माध्यम से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की शुरुआत की। यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ते हुए वास्तविक कार्ड विवरण को एक अद्वितीय 16 अंकीय टोकन से बदल देता है। COFA टोकन कार्ड जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से उत्पन्न किए जा सकते हैं। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन समझ गए। द ग्रेट अनकंफर्मिटी। वैज्ञानिकों ने स्नोबॉल अर्थ के दौरान हिमनदों के क्षरण से जुड़ी द ग्रेट अनकंफर्मिटी को समझने में प्रगति की। स्नोबॉल अर्थ युग के दौरान हिमनद गतिविधि ने तलछटी रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर 3-5 किलोमीटर की चट्टानें नष्ट हुई। 3 से 5 किलोमीटर की चट्टानें नष्ट हो गई। प्लास्टिक रॉक्स क्या है? विश्व भर में प्लास्टिक युक्त एक अजीब और नई तरह के चट्टान पाए गए। विश्व भर में प्लास्टिक युक्त एक अजीब और नई तरह की चट्टानें पाई गई। वे मुख्य रूप से मनुष्य द्वारा छोड़े गए चट्टान हैं और प्लास्टिक पॉलीमर को संपीड़ित करके बनाए गए। प्लास्टिक की चट्टानें स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हुए माइक्रोबियल समुदाय को बदल देती है। प्लास्टिक रॉक्स। हिमालय काटाबेटिक विंड क्या है? शक्तिशाली हिमालय में एक आश्चर्यजनक घटना सामने आई, जो वैश्विक जलवायु संकट के प्रभाव को धीमी कर सकती है। जब उच्च ऊंचाई वाले बर्फ द्रव्यमान पर पड़ता है तो काटाबैटिक हवाएं शुरू हो जाती है, जो ठंडी हवा को कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ले आती है। आज का यहीं पे मेरा ख़त्म हुआ। ओके, थैंक यू।